हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। आज आपकी हिंदी की बहुविकल्पीय प्रश्नों की महामैराथन क्लास में आज मैं फिर से आपके लिए प्रश्न लेकर के आया हूं और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए प्रेमचंद है, ऑप्शन बी शिव पूजन सहाय हैं, ऑप्शन सी निराला जी हैं या ऑप्शन डी प्रसाद है। तो पूस की रात कहानी के जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं, यानी ऑप्शन आपका ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए पद्माकर हैं, ऑप्शन बी भूषण हैं, ऑप्शन सी केशव दास हैं या ऑप्शन डी जगनिग हैं। तो शिवा बावनी के रचनाकार जो हैं वो भूषण हैं, यानी ऑप्शन आपका बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर हैं, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद हैं या ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त हैं या ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत हैं। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी प्रेमचंद। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है परमोषध का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए परधन औषध, ऑप्शन बी परम धन औषध, ऑप्शन सी परम धन औषध, ऑप्शन डी परम धन औषध पौध। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, नहीं परम धन औषध, ये आपका परमौषध का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगर आपसे यहां पूछा जाए इसमें संधि कौन सी है परमौषध में, तो यहां आपकी वृद्धीश्वर संधि है। ठीक है, कौन संधि है? वृद्धीश्वर संधि है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला है कि सुरेंद्र में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि है, ऑप्शन बी गुण स्वर संधि है, ऑप्शन सी वृद्धि संधि है, ऑप्शन डी एड़ स्वर संधि है। तो यहां आपकी गुण स्वर संधि यानी ऑप्शन आपका जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। अगर मैं यहां पे बात करूं संधि विच्छेद सुरेंद्र का क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका सूर्यधन इंद्र सुरेंद्र। सूर्यधन इंद्र, जब भी एक ही मात्रा हो या ओ की मात्रा हो तो वहां पर आपकी हमेशा कौन संधि होती है? गुण स्वर संधि होती है। ये इसकी पहचान है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास है, ऑप्शन बी द्विगु समास है, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास है या ऑप्शन डी कर्मधारय समास है। तो अष्टाध्यायी 8 है अध्याय जिसमें यानी संख्यावाची है, इसका मतलब आपका ऑप्शन जो बी है यानी द्विगु समास वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि मुरलीधर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास है, ऑप्शन बी द्विगु समास है, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास है। मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, तो यहां आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी जो है वो बिल्कुल आपका सही है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, सभी पद मिलकर किसी तीसरे को विशेष्य बना देते हैं। तो यहां पर जो तीसरा जो विशेष्य बना है वो हमारा कौन है? कृष्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि धीवर किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए धोबी का है, ऑप्शन बी नाई का है, ऑप्शन सी केवट का है, ऑप्शन डी चिड़ीमार का है। तो धीवर जो है वो केवट का पर्यायवाची है, यानी ऑप्शन आपका सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन ए पारिजात है, ऑप्शन बी कल्पतरु है, ऑप्शन सी देव वृक्ष है या ये सभी है, ऑप्शन डी। तो कल्प वृक्ष के आपके ये सभी पर्यायवाची हैं, यानी ऑप्शन आपका जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न अगला है अभिजात्य का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए कुलीन होगा, ऑप्शन बी सामान्य होगा, ऑप्शन सी अकुलीन होगा या ऑप्शन डी वंचित होगा। तो अभिजात्य का आपका ऑप्शन जो सी है यानी अकुलीन वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि अतिवृष्टि शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए अनावृष्टि है, ऑप्शन बी अकाल है, ऑप्शन सी तूफान है या ऑप्शन डी वर्षा है। तो अतिवृष्टि का जो विलोम होगा वो आपका हो जाता है अनावृष्टि। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है अवनत का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए विनत, ऑप्शन बी
अविनत, ऑप्शन सी उन्नत या ऑप्शन डी सुनत। तो अवनत का जो विलोम है वो आपका होता है उन्नत, यानी ऑप्शन आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है, जिसके पेट में मां ने रस्सी बांधी थी उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गंगाधर, ऑप्शन बी यशोवर्धन बर्मन, ऑप्शन सी मनु या ऑप्शन डी दामोदर। यानी जिसके पेट में मां ने रस्सी बांधी थी उसे कहते हैं दामोदर, यानी ऑप्शन आपका जो डी है वो सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हीरो, ऑप्शन बी धीरवीर, ऑप्शन सी धीरोदात्त या ऑप्शन डी ओजस्वी। जो नायक बहुत प्रचंड और चंचल हो वो आपका कहलाता है धीरोदात्त, यानी ऑप्शन आपका जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि चंद्रिका का तद्भव शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए चांदनी होगा, ऑप्शन बी चंदा होगा, ऑप्शन सी चांद होगा या ऑप्शन डी चंद्रमा होगा। तो चंद्रिका का जो तद्भव होता है वो होता है चांदनी, यानी ऑप्शन आपका ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आपका प्रश्न अगला है, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अपि है, ऑप्शन बी अभि उपसर्ग है, ऑप्शन सी अब है या ऑप्शन डी अनु है। तो अभिशंसा में आपका अभि उपसर्ग है, यानी ऑप्शन आपका जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है, अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। ऑप्शन ए अप है, ऑप्शन बी अब है, ऑप्शन सी अभी है या ऑप्शन डी आ है। तो अवलोकन में आपका अब जो उपसर्ग है वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए पहाड़ खोदने पर चूहिया निकलना, ऑप्शन बी अधिक परिश्रम के बाद थोड़ा लाभ होना, ऑप्शन सी कम परिश्रम में लाभ ही लाभ, ऑप्शन डी पहाड़ पर चूहिया के साथ चढ़ना। तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ होता है यानी अधिक परिश्रम करने के बाद थोड़ा लाभ होना। प्रश्न अगला है, जान पर खेलना का तात्पर्य क्या होगा? ऑप्शन ए कि प्राणों को संकट में डालना, ऑप्शन बी निडर होना, ऑप्शन सी बलवान होना या ऑप्शन डी किसी की ना मानना। तो जान पर खेलने का अर्थ हो जाता है प्राणों को संकट में डालना, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला है कि सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ऑप्शन ए पौराणिक, ऑप्शन बी पौराणिक, ऑप्शन सी पौराणिक, ऑप्शन डी पौराणिक। तो यहां पर आपका इस प्रश्न का जो आंसर यानी पौराणिक जो शब्द है यानी ए ऑप्शन वो इस तरीके से लिखा जाएगा पौराणिक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है यानी अंतर्राष्ट्रीय जो है वो आपका इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला देखेंगे कि निम्नलिखित पद्यांश में कौन सा रस है कि मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। इस पंक्तियों में आपको रस बताना है। ऑप्शन ए वात्सल्य रस है, ऑप्शन बी शांत रस है, ऑप्शन सी करुण रस है, ऑप्शन डी अद्भुत रस है। तो यहां आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी वात्सल्य रस है। जब भी बच्चों के छोटे छोटे जो काम करते हैं खेलते हैं उनकी तोतली बोली उनके बारे में जो वर्णन किया जाता है वहां पर आपका वात्सल्य रस होता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न अगला है, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यों बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। उपरोक्त पद में आपको बताना है छंद कौन सा है। ऑप्शन ए मालिनी है, ऑप्शन बी मंदाक्रांता है, ऑप्शन सी उपेंद्र वज्रा है, ऑप्शन डी द्रुत विलंबित है। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी मंदाक्रांता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है, लो संग भक्ति मलाह करी अरुषो ले आऊं पंक्ति में बताना है कौन सा छंद है। ऑप्शन ए
गीतिका है, ऑप्शन बी सोरठा है, ऑप्शन सी बरबे है, ऑप्शन डी दोहा है। तो यहां आपका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, नहीं गीतिका है। गीतिका में क्या होता है, आपकी 26 मात्राएं होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कहूं छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। उपरोक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास है, ऑप्शन बी उपमा है, ऑप्शन सी दृष्टांत अलंकार है, या ऑप्शन डी भ्रांतिमान अलंकार है। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, यानी दृष्टांत अलंकार है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है आपका, नर की और नीर की गति एके करि जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। ये जो पंक्तियां हैं वो किस रचयिता की हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास की हैं, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं, ऑप्शन सी बिहारी लाल की हैं, ऑप्शन डी केशवदास की हैं। तो यहां आपका ऑप्शन जो है सी वो सही हो जाएगा, यानी जो पंक्तियां हैं वो आपकी बिहारी लाल की हैं। प्रश्न अगला है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी जयसिंह, ऑप्शन डी तेज सिंह। तो बिहारी जो थे राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, यानी ऑप्शन आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है कि आशुतोष में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास है, ऑप्शन बी द्विगु समास है, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन डी अव्ययभाव समास है। तो आशुतोष में आपका बहुब्रीहि समास होता है, यानी ऑप्शन आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। आशुतोष कहा गया है शिव को। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला देखेंगे, बताना है कि निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए आप किधर को जा रहे हैं, ऑप्शन बी आप कहां जा रहे हैं, ऑप्शन सी आप कहां को जा रहे हैं, ऑप्शन डी आप कहां जा रहे हो। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी आप कहां जा रहे हैं जो वाक्य है वो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अगले प्रश्न में भी आपको यही बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं, ऑप्शन बी ऐसा एकाध बातें और सुनने में आती हैं, ऑप्शन सी ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है, ऑप्शन डी ऐसा एकाध बातें और जानकारी में आती हैं। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाए, नहीं ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन साहित्यकार है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा है, ऑप्शन बी महाश्वेता देवी हैं, ऑप्शन सी आशापूरा देवी हैं, ऑप्शन डी अमृता प्रीतम है। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी महादेवी वर्मा है, ठीक है। तो ये थे आपके मोस्ट प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अन्य प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।